कोनो दिक्कत नहीं है। आप लोग जब जय बुलाओ, जय बुलाए के बाद आप लोग कम से कम 10 मिनट के लिए ध्यान करें। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सतगुरु भगवान की जय। बस आप लोग बिल्कुल ध्यान में बैठ जाए, बिल्कुल ध्यान केंद्रित करें, पूरे दिल के साथ, पूरी आत्मा के साथ अपने नासिका के अग्रभाग को अवलोकन करें। गुरु महाराज के दिए शब्दों के साथ, शब्द के साथ आप बाहर जाएं और शब्द के साथ आप अंदर प्रवेश करें। आप अपनी सांसों पर ध्यान रखें। जब सांस बाहर जाए तो सांस के साथ आप बाहर जाएं। जब सांस अंदर जाए आप सांस के साथ अंदर जाएं। बिल्कुल ध्यान सांस पे रखें, पूरी शक्ति के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ। पूरा दिल दिमाग सिर्फ एक जगह हो, सिर्फ सांस ही दिखाई पड़े। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पूरी शक्ति के साथ। मन इधर उधर कहीं न जाने पाए। एक ही जगह एकत्रित रखें। और शक्ति के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ। जीभ के तलुए को न नीचे रखें न ऊपर टच होने पर, बिल्कुल बीच में रखें। जीभ के तलुए को बिल्कुल बीच में रखें, ना नीचे स्पर्श हो सके ना ऊपर स्पर्श हो सके, बिल्कुल बीच में रखें। एकदम बीच में रखें। अगर नीचे ऊपर टच हो जाए तो फिर उसे बीच में लाएं। देखिए आपको एक मीठा मीठा मधुर मधुर एक मिठास निकलेगा अमृत की भांति। आप उस अमृत का पान करते हुए सांसों को ध्यान में रखते हुए तलुओं के पूरे बीच में रखिए। फिर देखिए तलुए में एक मीठा मीठा मधुर मधुर अमृत निकलेगा। पूरा ध्यान के साथ उस अमृत को आप पान करते जाइए।
वह अमृत आपके पास है, कहीं बाहर नहीं है, लेकिन वह तभी मिलेगा जब आप बिल्कुल शांत ध्यान में शांत होंगे। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, निर्विचार हुई। देखिए आपके पास एक मधुर मधुर मीठा मीठा रस निकलेगा। बहुत अच्छे, बिल्कुल एकाग्रता के साथ, बहुत बढ़िया। कोई साधक सोएगा नहीं, कोई साधक सोएगा नहीं, बिल्कुल होश पूर्वक। पूरे ध्यान के साथ। ऐसे ध्यान करें कि एकदम शांत हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोम रस को पीते रहिए। पूरी तल्लीनता के साथ। पूरी एकाग्रता के साथ। तलुए को आप दोनों मध्य में रखें, ना ऊपर तलुए को जिभ्या छुए, ना नीचे के तलुए को छुए। जिभ्या बिल्कुल मध्य में हो। ऐसी स्थिति में आपके अंदर वो मधुर मधुर मीठा मीठा रस आएगा। आप उसको अनुभव करते जाइए, उसको पान करते जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए, धीरे धीरे आप लोग वापस आइए, धीरे धीरे पुनः अपनी स्थिति में आइए और धीरे धीरे आंखों को खोलिए। इसी प्रकार से आपको नित्य प्रतिक्रिया करनी है। किसी को मिठास लगा, जिन लोगों को मिठास लगा वो हाथ उठाएं। क्या जीभ दोनों तलवे के बीच में जिह्वा के रखने से मधुर मधुर मिठास आया? किसको आया? किसी को मिठास लगा? किसी को आया हो तो बताएं। अगर आप इसी तरह से साधना करेंगे तो राम नाम अमृत,
राम नाम के अंतर्गत वह अमृत है। गीता में लिखा गया है कि सोम रस को पीने वाले भक्त हुआ करते हैं। अमृत का किसी चीज के नाम है तो वस्तुगत तो हो चाहिए। अगर अमृत नाम है तो अमृत चीज हो चाहिए। तो नाम के अंतर्गत अमृत है, लेकिन तब मिली हर जीवन अमृतमय तब बनी जब तू कुछ देर के लिए शांत हो। अब भाई प्रश्न एक जने कह रहा कि सुख शांति कैसे मिले, सुख शांति कैसे मिले। सबसे पहले सुख नहीं मिले, सबसे पहले शांति हुई तब सुख हुई। पहले तू शांत है। तू राति दिन 24 घंटा काम कर रहा है, करे में सुख ना हो मिली, ना करे में सुख मिली। कुछ देर के लिए कुछ भी ना करा, जब बैठा तब तोहरे अंदर कोनो सोच न हो चाहिए, कोनो विचार न चले चाहिए, कहूँ ख्याल न जाए, तब शांति है। अगर तू बैठा तो शरीर बैठिया लेकिन मन कहूँ विचार करत बा, तब शांत नहीं है, तब तो का शांति न मिली। ना शरीर चलाई, ना मन चलाई, ना जबान चलाई, तान थीर, मन थीर, वचन थीर, तब सूरत निरत थिर हो, तब सुख शांति में। ध्यान रखा करय में नहीं शांति बा, ना करय। अच्छा करते हुए शांत कहाँ है, फिर करत हाथ कहाँ शांत है, ना करबे तो शांत है। ध्यान रखे है बात कर। जब शांत हो गए तब सुख उपजी। यहाँ तक कि ध्यान जिन करा, ध्यान भी एक क्रिया है। केवल बैठा, केवल तू हो, कुछ न हो चाहिए। साधना भी जी करा, इतना शांत हो कि तो का साधना करे की जरूरत न पड़े। साधना करे में तो कुछ करता है, भजन करे में तो कुछ करता है, तब वो शांत न। तब पर भी आपके सर पर एक काम है। शांति बहुत बड़ी घटना है। शांति के बाद तू अपने स्वभाव को पावत, तब सुख है। आप अपने मूल स्रोत में तब प्रवेश करी, तब आनंद में, तब सुख में प्रवेश करी जब बिल्कुल शांत हुई। आप कभी चील को उड़ते देखे हैं? चील का आकाश में देखे हैं? चील कुछ देर के लिए तीरथ है, ऐसे अपने पंखों को फैला देती है, ऐसे ऐसे वो नहीं करती है, ऐसे तीरती है वो, ऐसे ऐसे करत अपने पंख को डुलाती नहीं है। ध्यान से कभी कभी चील को आप उड़ते देखिए, वो आप ऐसे
ये पैरों को मारना है। ये क्या है? पैरों को मारना। ये पैरों का मारना है। चलत तब शांति ना आई न तब तिर जा। ऐसे पंखों को वो जो है फैला देती है, हवा अपने आप ऐसे जब वो नीचे उतरने लगती है तो डंक नहीं मारती है। चढ़ाई पर तो डंक मारना पड़ता है। ध्यान रखा, जीवन के जब चढ़ाई चढ़बे, जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो जब चढ़ाई पे होती तो उसे गियर लगाना पड़ता और एक्सीलेटर तेज करना पड़ता है, तब गाड़ी चढ़ाई पर चढ़ती है। जिंदगी में आपको ऊंचाई पर जाना है तो अपना एक्सीलेटर तेज कीजिए, तब आप ऊंचाई पर चढ़ेंगे। और जब ऊंचाई पर चढ़ जाता है साधक, तब डंक पंख मारना बंद कर देता है। चील की तरह, चील तीरथ है। जीवन के एक अनुभव सीखा, पानी में तैरने के लिए तो दो तरीका होता। एक जब हाथ पांव मारा था आदमी तब तैरा था, लेकिन इस साधना करब में परिश्रम आ। लेकिन एक आप पानी में ऐसे हाथ पांव फैला दीजिए, प्रयास करना बंद कर दीजिए। प्रयास करने वाले को पानी डुबो देता है। आदमी पानी में कब डूबता है? जब प्रयास करत है निकलने के लिए तो डूबत है। जे प्रयास छोड़ देता है पानियों का कभू नहीं डूबो। ध्यान रखे, बड़ी विपरीत घटना है। जीवन में जे हाथ पांव मारत रही, ध्यान रखे वो कभू सुख शांति न पाई। देवीदास हाथ पांव मारब बंद कर दे, तीरा होई जवन होई। पानी में ऐसे फैलाए दे हाथ। अबे 2-4 साल पहले की घटना है। एक लड़की कानपुर से बिना तैरे बनारस गई है। राति दिन गंगा जी में ऐसे अपन हाथ पांव फैला दे तो बूढ़ी नहीं, ओकरे पीछे नाव, ओकर माई बाप, ओकर पुलिस फोर्स, सरकार ओका 20,000 रुपया देसी नाम। कानपुर से बनारस तक गई है। गंगा जी में बिना हाथ पांव मारे डूबी नहीं लड़की। ध्यान रखा, यह जीवन के अनुभव है। हाथ पांव मरबे तो परेशान रहबे। छोड़ दे अपने आप को भगवान के भरोसे। तिर जा चील पक्षी की तरह। चील पक्षी जो है कि चढ़ाई पे तो हाथ पांव पीटर, लेकिन जब उतरे लागत ऐसे तीरथ पूरे आकाश में देखा, ऐसे तीरथ रहा, ऐसे तीरथ रहा, सिर्फ डंक फैलाए रहा था, पांव नहीं मारा और नीचे गिरत नहीं। धीरे 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 जहाँ उतरना हो तो, जहाँ बैठना हो तो बैठ जा, उतर जावत, तब सुख शांति मिली। तू कार्य के पीछे प्रयास करता ना पौगे सुख शांति, ना करे पे उतारू हो जाए। का कहते ना करे के लिए तैयार हो जाए, जीवन में सुख शांति घट जाए। एक आध जीवन इतना दिन कई कई के देखा है, एक आध दिन 24 घंटा ना कहीं पे उतारू हो जा। सही चीज तो यह कि तू सुख शांति से रह ही नहीं चाहता। का कहते
तू रहा ही नहीं चाहता। सिर्फ सिर्फ तू झूठ प्रश्न करता है कि हमका सुख शांति चाहिए। एक दिन अगर कई दिन जाए कि शांति से बैठो, कुछ नहीं करना है, एक दिन न बैठे बे तू, क्या कहता है? तो तू सुख शांति चाहत कहाँ आया? जौन दर्द होई सर में की कुछ कहा नहीं। तू सुख शांति चाहता ही नहीं न, करब आसान है। काहे बरे कि पूरा जन्म जन्म तू करे के आदि ना करे के कभू सोचे नहीं न। अच्छा एक बात ध्यान से समझे की कोशिश करा। अगर करे करे पे, बहुत गहरी बात है, बहुत अश्लील बात ध्यान रखा। अगर करे करे पे परमात्मा मिल जाए तो तुहार कर्म बड़ा कि परमात्मा देवीदार। करे पे अगर परमात्मा के पाई जा तो कर्म बड़ा भाग भगवान बड़ा भाई। कर्म बड़ा भवा तब भगवान बड़ा नहीं न। ये बात ध्यान से गहराई से नोट कर लिया दोस्तों। करे पे क्यों भगवान का ना पाऊ गया, ना करे पे पाई जावे, ना करे पे मिला था तक कृपाया। एका कृपा कहा थी, एका दया कहा थी। अगर कर कर के कोनो चीज हासिल कर लिया तो तोहरे अंदर अहंकार हुई कि हम इतना भजन करे, भगवान को पाई गए, नाज होई, यह अहंकार होई तोहरे अंदर। यहाँ पर एक काई काई के कमो भगवान का नहीं पावा जा सके। अब पूरा संसार पूरी दुनिया सिर्फ लपटियाई कराई में, पूजा करी, पाठ करी, अगरबत्ती करी, हवन करी, आरती करी, पूजा करी, कराई पे उतारू बा। ध्यान रखा कार्य पे भगवान न मिले। आज तक जे परमात्मा के पाए से जौनी दिन करब बंद कर दे वही दिन पाई गवा। तू जौनी दिन भगवान के तब पाऊबे। एक गहरी बात नोट कर ले, आशा छोड़ होई निराशा तब देखा भगवान के तमाशा। जौनी दिना करब बंद कर देबे, सारे कर्म को छोड़ देबे, वही दिन परमात्मा की प्राप्ति, वही दिन तू पाई जाबे। गौतम बुद्ध के तब घटना घटी है जब जब तक करन नहीं पाए। जौनी दिन करब बंद होगी वही दिन बुद्धत्व मिल गई। और सबसे कठिन बात आ कि तू जब से पैदा भया आज तक कराई तू उतारू है। यहाँ तक कि सौतव की तोहार तू ना तो तोहार मन करत रहा था। और कर्म तीन चीज से होता, एक शरीर से होता, एक जबान से होता, एक मन से कर्म होता। तीनों चीज से कर्म होता। तीनों कर्म करब बंद कर दे। शरीर कर्म करब बंद कर दे, जबान जोन बोलत है ई कर्म करब बंद कर दे, जो मन सोच विचार करत इहो बंद हो जा। निष्कर्मता का प्राप्त हो जा जौनी दिन, अकर्मणता का प्राप्त हो जा, वही दिन तू भगवान को पाई जा। वही दिन तू अपने आप को पाई जाएगा। भगवान कैसे विश्वास हो जाए पाई के जलाई अपने आप को तो क्यों पूछे के जरूरत ना पड़ी। एहसास होने लगी। तू खुद जान ले बा, लेकिन कब जब ना करबे तब आबे आबे तोहरे मन में बा कि कैसे जनाई एक चाह बनी यहाँ।
यह चाह छूट जाए, ई चाह तो का जनैन न दे। कहा कहत है? चार जमीन दे। चाह जनैन दे। ये भी का जबते सकल कामना भागी, तब से राम चरण लव लागी। यह कामना छोड़ा, ये भी कामना न हो चाहिए, तब तू परमात्मा के पाई जावे। तू सुखी रहाई नहीं चाहता, करई वाला आज तक कभो सुखी भबई न बा। आ तू राति दिन करई पे उतारूगा, कितना कैले कितना कैले कितना कैले। ना करे के चेक करा, एक दिन चेक करे हम कुछ ना करा, सिर्फ बैठा। जौनी दिन ना करे के उतारू हो जावे, वह दिना तू पाई जावे कि जौना तोहसी होई वही पूजा, जौना तू बोलबे वही वेद शास्त्र का वचन हो जाई। ध्यान रखे यहाँ बात का। जौना खाबे जौना पीबे उ सब पूजो, खाऊं पीऊं सब पूजा, जवन करबे सब पूजा हो जाई। तब तू करबे न तब तोसी होई। का कहते हैं? तब होई तो सुख शांति करे पनाई। अच्छा एक बात बता, कौनो काम करत रहेगा तब तू शांत कहाँ, तब तो करत हा। एक तो बड़ी अजीब घटना, तू शांति चाहत है आ कामो करे चाहत है। का कहत है? कामो करे चाहत है, शांति चाहत है। करे में शांति है ये है। शांत कब होबे? लेकिन केहू के करे में शांति है, केहू के ना करे में शांति। दोनों शांति दोनों में है, शांति दोनों में है। लेकिन बस बात यह है कि पूर्णता कब होई? पूर्णता होई जब ना करबे। अबे तो का करे में बोध है आवत बा, ना करे में नहीं बोध बा। ना करे में जब बोध आई जाए तब शांति। शांति पहले शांत होई तब सुख हुई। शांत हुआ तू। पहले जाना के करा था, तो जब इतना जाने तो फिर कहा शांति भी कहाँ है रखिया? फिर शांति है जरूरत नहीं रही। शांत हुआ तू। जब शांत हो गया तब सुख आई। पहले शांत हो सीखा, चुप हो सीखा, मौन हो सीखा, हाथे गोड़े से काम करब बंद करके एक आध घंटा चुपचाप बैठ जा, फिर धीरे धीरे वो घटना घटी। प्रयास करा, देखा, अनुभव करा, एक कुछ देर शांत हो सीखा। एमे सीखा कब कुछ करवाई जी करा, बैठ जा, अपने आप जान ले। देखा कि हमारे अंदर का होत बा, कुछ करा जी, सिर्फ देखा बैठ के का होत बा, मन कहाँ जात बा, का करत बा, बुद्धि में का आवत वो का देखा, मन में का आवत वो का देखा, आत्मा में का होत वो का देखा। सिर्फ करा पे करा जी, कुछ इंक्वायरी कराओ का, गौर करा, देखा, फिर देखा 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 देखा, फिर शांत हुई, तब शांति मिली,
तब ओकरे बाद सुख मिली। पहले शांति तब सुख। सुख आपका मूल स्वभाव है। सुख से तू पैदा है, तू सुख का रास यहाँ, सुख का खजाना से निकला यहाँ, पर सुख से रहा ही नहीं चाहता। सुख के लिए पहले शांत हो जरूरी। तीरा चील की तरह तीरा ऐसे डंग पंख ऐसे फैलाए देख ले, चील उड़त रहा था, ऐसे करे रहा था, कुछ नहीं पैरत, पूरे आकाश में घंटों तीरत रहा था, जब पंख मरबा नहीं करत। सारी प्रकृति शांत हो सीख लिए, चिड़िया पशु पक्षी शांत हो सीख ले, लेकिन मनुष्य नहीं सीख पाए। ये बड़े का सत्संग के जरूरत पड़ा। तू शांत हा, कुछ करना लिखना पढ़ना जोन सब बंद करा। कुछ यहाँ तक हम कहते भजन भी मत करो। का कहते जवन होत बा देखा कि होत का तू करबे तो न गौर होई, तू करा बंद करके देखा से तो हर काम आ देखा हमरे अंदर होत का, बस देखबा ही करा। देखते 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 यह तरह से शांति आई। जैसे एक गुरु महाराज एक चेला का कह दे जा सड़क पे किनारे खड़ा रहा, जितनी गाड़ी आई कुछ करे जी, सिर्फ देखा साइकिल वाला आई तब देखा गाड़ी जाई, तब देखा लूला लंगड़ा जाई, तब देखा भैंस गाय जाई, तब कुछ करे जी। सड़क के किनारे बैठ के सिर्फ देखा, सुबह से शाम तक देखा, 24 घंटा देखा। सुबह आदमी के देखे, जानवर के देखे, पशु पक्षी के आते जाते देखत बहु, पूरा दिन देखे। शाम हो गए 10 बज गए, रात 11 बज, धीरे 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 यातायात बंद हो गया। 11 बजा, 12 बजा, 12:30 बजे तक सड़क बिल्कुल शांत, एक चीज का आवागमन ही न हो गया। अब देखा तो क्या का देखा, गुरु का आदेश में देखा, अब कुछ आता ही ना। 12 से 1 पहुंचत वो का काम करे, जब कुछ ना देखा तो तब वो अपने के देखा। का कहता है, तब वो आदमी अपने के देखा। अबे तुहार नजर बाहर देखत बा, जब कुछ देखा के ना रह जाए तब वो अपने अंदर देखा, तब वो शांत हो के देखा कि कुछ ना है। जब शांति होई तब तोरे जीवन में सुख, यह तरह से सुख शांति मिले। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सतगुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए आज के आनंद की।